हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंस्टॉलेशन के ऊपर, जो हमको टूल्स रिक्वायर्ड पड़े होंगे इस लेक्चर में। तो वो हम देखने वाले हैं कि इस ट्यूटोरियल जितने भी हम ट्यूटोरियल करने वाले हैं उसमें कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो उनको हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनका यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए, हम अपने जो जावा स्क्रिप्ट पे कोड होंगे उसको मैं कहाँ कहाँ रन कर सकता हूँ। एक तो हमारे पास है जो ये हमारा जावा स्क्रिप्ट है, उसको हम रन कर सकता हूँ ब्राउज़र में। पहला तो हमारा ये फीचर है ब्राउज़र के पास कि आराम से हम अपने कोड को रन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई टूल नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, तो इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रन कर सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर आपने नोड डॉट जे को अगर डाउनलोड किया, नोड जे को डाउनलोड अगर आपने किया है, तो इसके हेल्प से अपने VS कोड में आप इसको रन कर सकते हैं या अपने कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर सकते हैं। तो इसके हेल्प से आप CMD में या टर्मिनल में कहीं पे भी आप रन कर सकते हैं। इसके लिए आपको HTML फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। HTML फाइल नॉट रिक्वायर्ड। तो इसके लिए आपको HTML फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ब्राउज़र में रन करने के लिए आपको HTML फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो HTML फाइल की रिक्वायरमेंट आपको एक पड़ेगी, रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं तीसरा। अगर आपके पास सिस्टम में इतने रैम या जो भी चीज़ नहीं है कि आप ये सब इंस्टॉल करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट वे आपको क्या करना है, रैपलेट का यूज आप कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इन तीनों चीज़ को यूज़ करके अपने कोड को, हम जावास्क्रिप्ट कोड को रन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एक्सटेंशन होता है जावास्क्रिप्ट का वो क्या होता है हमारा। तो अगर कोई फाइल हमको बनाना है जावास्क्रिप्ट में, तो सबसे पहले उसका कोई नेम देंगे और उसके बाद .js। तो ये .js अगर हम देते हैं तो इसका मीन्स होता है एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का। विदाउट एक्सटेंशन दिए वो जो भी फाइल है वो रन नहीं करेगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये है। अब हम देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र में अपने रन करके देखते हैं कि कोड को, कि कैसे हम अपने ब्राउज़र में रन करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। मीन्स कि एक्चुअली ये विजुअल स्टूडियो कोड आपके लिए नया होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉलेशन ही कराते हैं। ओके, तो विजुअल स्टूडियो कोड का हम क्या करेंगे, आज इंस्टॉलेशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं अपने यहाँ पे ब्राउज़र पे और लिखते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। सिंपल आपको ये लिखना है और जैसे ही आप लिखेंगे ये आपके सामने एक प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा। फर्स्ट जो ये होगा उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो आपको ये 3 दिखेगा। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स में, अगर आप डेबियन में हैं, डेबियन में क्या-क्या आ जाएगा, उबंटू आ जाएगा, काली आ जाएगा, सेंटोस, ये सब जो भी हैं वो डेबियन के पार्ट हो जाएगा। रेड हैट, फेडोरा, सूस, ये सब RPM के पार्ट हैं। मतलब कि ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ऑटोमेशन के लिए डेबियन यूज़ होता है और ये सर्वर साइड के लिए .rpm यूज़ होता है लिनक्स में। तो बेसिकली अगर आप डेबियन और उबंटू यूज़ या कर रहे हैं या काली यूज़ कर रहे हैं या सेंटोस यूज़ कर रहे हैं तो .deb यूज़ कीजिए। अगर आप रेड हैट, फेडोरा, सूस यूज़ कर रहे हैं लिनक्स में तो .rpm वाले डाउनलोड कीजिए। गॉट इट। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली मैक का ये क्लिक करके मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ इस समय विंडोज़ 11, तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, विंडोज़ का डाउनलोड करूँगा। तो जैसे ही मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ ऐसे, तो ये बन के आ जाता है और ये मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। गॉट इट। अब एक्चुअली होगा कि ये डाउनलोड होने के बाद, एक्चुअली मेरे पास ये डाउनलोड पड़ा हुआ है। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगा तो अब आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में। तो जैसे ही फाइल मैनेजर में जाएंगे तो आपको ये चीज़ डाउनलोड होके मिल चुका होगा। अब क्या करना है, एक्चुअली मेरा VS कोड रन कर रहा है इसलिए इंस्टॉल नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैंने VS कोड बंद किया क्योंकि मेरे पास VS कोड है, तो मैं आपको बस इंस्टॉलेशन बतलाने के लिए अपने VS कोड को बंद किया। चलिए, तो जैसे इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो जाता है। ये सब लाइसेंस पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे तो हम पढ़ते नहीं है लाइसेंस कोई भी, जैसे एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। बाकी अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा, आपकी जो पाथ होगा उसको ऐड कर देगा, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा तो उसमें, तो इसलिए इस पाथ को जैसे है वैसे आप छोड़ दीजिए
और डेस्कटॉप आइकन पे, मतलब डेस्कटॉप पे आइकन चाहते हैं इसका VS कोड का, तो क्रिएट डेस्कटॉप आइकन पे रहने दीजिए, फिर इंस्टॉल क्लिक कीजिए, हो जाएगा आपका डायरेक्ट ये इंस्टॉल हो चुका। एक्चुअली मेरे पास VS कोड पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इंस्टॉल पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम अगर होता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको देखना है फुल फ्लेज VS कोड का इंस्टॉलेशन, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैंने पहले वीडियोस में इसका एक्चुअल इंस्टॉलेशन भी बताया है कि कैसे पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने अपने VMware में वर्चुअल बॉक्स में जो मेरा विंडोज़ है तो उसमें मैंने इसको करके बतलाया था। बट आप जैसे मैंने इसको बताया इंस्टॉल करने का प्रोसेस जस्ट सेम है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा, अब क्या करना है, VS कोड इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली जाना है अपने VS कोड में। अब VS कोड में जाएंगे तो VS कोड को तो पता नहीं है कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको जावास्क्रिप्ट आपको रन करेंगे, जो भी चीज़ रन करना है आपको कुछ नहीं पता है VS कोड के बारे में। तो अब सिंपली आपको क्या क्या करना है, तो इसमें जाएंगे आप और सबसे पहले आप सर्च करेंगे जा जावास्क्रिप्ट स्निपेट आ जाएगा आपके पास। कुछ हम जावास्क्रिप्ट का स्निपेट डाउनलोड करने वाले हैं, जैसे कि कोड लिखने के लिए हमको आसानी हो जाए, तो ये हमारा हो जाएगा जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट। तो ये 6 एक माई स्क्रिप्ट 6 है, तो मैंने अभी इंस्टॉल किया नहीं था बट यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो चुका है इंस्टॉल। तो ये है हमारा कोड स्निपेट, ये हमको कोड लिखने में हेल्पफुल होगा। बाकी कौन कौन से एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है वो मैं बता देता हूँ। तो नोट करिए, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे लिख के, प्रिटियर। प्रिटियर क्या करेगा, आपका जो कोड होगा ना उसको ब्यूटीफाई करेगा। फिर आ जाएगा ऑटो क्लोज। ऑटो क्लोज टैग करके एक एक्सटेंशन होगा, उसे डाउनलोड करना है। जैसे मैंने जावा स्क्रिप्ट का बताया, तो जावा स्क्रिप्ट कोड स्निपेट करके जो था उसको डाउनलोड करना है। फिर HTML एंड CSS स्निपेट करके जो भी होगा उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर एक आपके पास आएगा लाइव सर्वर। लाइव सर्वर भी डाउनलोड करना है, नेसेसरी है। इसके हेल्प से आप डायरेक्टली अपने कोड को रन कर सकते हैं ब्राउजर पे। तो ये इतने तो आपको नेसेसरी डाउनलोड एक्सटेंशन इंस्टॉल करना ही है अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये सब मेरे में पहले से पड़े हुए हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना चलूँगा अपने फोल्डर में, और उस फोल्डर के में क्या करने वाला हूँ कि कोड को रन करने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक अपनी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल जो है हमारे पास, उसमें मैं जाता हूँ और यहाँ से फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें मैं अपना ब्राउज़र पे, पहली बार मैं ब्राउज़र पे अपना कोड रन करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ब्राउज़र पे हम कोड रन करेंगे अपना। तो एक हम फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, और उसका डेमो नाम से फोल्डर बना लेते हैं। ये डेमो नाम से फोल्डर बन चुका है। इस फोल्डर के अंदर हम एक इंडेक्स डॉट HTML नाम से फाइल एक बनाएंगे, और एक बनाएंगे स्क्रिप्ट डॉट JS नाम से फाइल, और अपना हम सबसे पहले जो हेलो वर्ल्ड है कहा जाता है उसको हम लिख के देखेंगे। ऑल राइट, 1 मिनट। इंडेक्स डॉट HTML पे मैं स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहा था। तो ये कहा था, ये जो मेरे पास आया है ये बॉयलर प्लेट है। तो बॉयलर प्लेट लाने का तरीका क्या है कि सिंपली आपको जाना है वन जो बटन है, शिफ्ट के साथ उसको क्लिक करना है और इंटर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका HTML का बॉयलर प्लेट बन के तैयार हो जाएगा। ओके, अब हमको क्या करना है ना, अब बॉडी के अंदर मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, स्क्रिप्ट टैग जो होता है उसको लिखना है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मुझे क्या करना है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा src स्क्रिप्ट डॉट JS। ये हो जाएगा हमारा स्क्रिप्ट डॉट
JS5। जैसे मैंने पिछले इस वीडियो में मतलब ये जो लेक्चर है, तो इस लेक्चर में मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कैसे इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल को कैसे ऐड करें, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल में ही रन करने वाले हैं। जो भी होगा हमारा कोड वो script.js में ही होगा और उसके हेल्प से ही रन करेंगे। तो हम क्या किए, एक स्क्रिप्ट टैग बनाए। स्क्रिप्ट टैग में हमने src दिया script.js, और क्या किया, टाइप मतलब हमने बता दिया कि टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट है, मतलब जावा स्क्रिप्ट का टाइप है ये। तो ये इतना बता दिया। अब मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट के अंदर कुछ लिखूंगा। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपना, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, जो कि हर लैंग्वेज में हम लोग करते हैं। तो हेलो ये हो जाएगा वर्ल्ड। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, index.html को रन करेंगे। तो रन करने के लिए एक हेडिंग भी दे देते हैं, जावास्क्रिप्ट लर्निंग। ये हो जाएगा हमारा हेडिंग। गॉट इट। अब देखते हैं इसको रन करके अपने। तो ये गो लाइव, यही है लाइव सर्वर, जो हमने लाइव सर्वर आपको अभी डाउनलोड कराया है। क्यों कराया है कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने इस पर क्लिक किया गो लाइव सर्वर पे, तो ये आपको लेके चला जाएगा आपके ब्राउज़र पे। अब देखिए, ये आपका कंटेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब इस पेज का कंटेंट है जो आपने इस पर लिखा है। अभी आपको वो नहीं दिखेगा जो आपने कंसोल पे लिखा है। कंसोल को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा, और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंसोल का, वो देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हेलो हेलो वर्ल्ड जो हमने लिखा था वो लिख के आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम कुछ और लिखते हैं। जैसे अब हम लोग करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और 2 नंबर को ऐड करते हैं, 4+5 ऐड हमने कर दिया। और भी कुछ थोड़ा बहुत लिख ले, माइनस भी कर लेते हैं, कुछ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। और ये मॉडुलो से हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं, और ये पावर भी कर लेते हैं, और ट्रू एंड फॉल्स भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें हमने कर लिया। अब देखते हैं कि ये हमारे कंसोल पे आया है कि नहीं आया। तो देखिए आ चुका है, हेलो वर्ल्ड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हमारा हो चुका है। रिमाइंडर फाइंड, ये पावर उसका कैलकुलेट हो चुका है, और ये बूलियन वैल्यू चेक हो चुका है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, इस तरीके से हम लोग अपने कंसोल के ऊपर ये सब चीज़ें करके देखते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग कोई भी लैंग्वेज जब पढ़ते हैं तो हम लोग कंसोल पे पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग कंसोल पे, अगर हम लोग ब्राउज़र की हेल्प से करें तो कंसोल कहाँ पे होगा, ब्राउज़र के अंदर इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा तरीका कंसोल को देखने के लिए। तो अगर आपको शॉर्टकट जानना है तो Ctrl+Shift+I क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका ये कंसोल खुल जाएगा। तो ये तरीका होता है आपके इंस्पेक्ट पे, बिना इंस्पेक्ट पे जाए कंसोल खोलने का तरीका। Ctrl+Shift+I जैसे ही क्लिक किए तो आपका ये कंसोल खुल जाएगा। गॉट इट। तो ये होता है हमको ब्राउज़र के हेल्प से कोड को रन करने का तरीका। ये पहला तरीका था हमारा। अब हम क्या करने वाले, यही चीज़ को हम लोग अब क्या करेंगे, अपने नोड के हेल्प से रन करेंगे। अभी तक तो हमने नोड डाउनलोड किया नहीं है, चलते हैं नोड को डाउनलोड करते हैं। जैसे ही मैं नोड पे गया, नोड डाउनलोड क्लिक किया, तो फर्स्ट लिंक ही आएगा हमारे पास कि डाउनलोड अ नोड। तो हमें क्या करना है, अपने जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें अपना डाउनलोड करना है। तो ये हमारे पास मैक के लिए है, ये हमारे विंडो के लिए है। 32 बिट 64 बिट जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ भी क्लिक करेंगे तो जो आपका स्पेसिफिकेशन होगा विंडोज़ का वो लेके ये डाउनलोड कर देगा। ये भी मेरे पे डाउनलोड है तो मैं इसको नहीं करने वाला हूँ, और मैं अपने चलता हूँ फाइल मैनेजर में और दिखाता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। गॉट इट। तो ये मैं गए यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा नोड कहीं पे होगा, तो देखते हैं नोड कहाँ पे है। ये है हमारा नोड। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट बोलेगा, नेक्स्ट करने के लिए। और ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ होगा आप उसको करते जाइएगा। और वही जो विजुअल स्टूडियो कोड का जो वीडियो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करूँगा, सेम वो जो होगा इसके लिए भी होगा। नोड उसमें भी मैंने कराया है डाउनलोड, तो प्रॉपर उसमें भी दिया हूँ कि कैसे करना है। बट एक्चुअली मेरे में ये डाउनलोडेड है इसलिए ये
दोबारा इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, जो भी डिफ़ॉल्ट होगा वो केस आपको करना है। और ऐड टू पाथ, पाथ को आपको ऐड करना ज़रूरी है। तो पाथ जैसे ही आप ऐड कर लेंगे तो आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ वो ऐड हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, फिनिश कर देना है। बस जहाँ पे भी आप देखें कि ऐड टू पाथ है, पाथ वेरिएबल का जहाँ भी लिखा है, तो अगर देख लीजिए कि उसमें पाथ वेरिएबल में टिक नहीं है, तो पाथ वेरिएबल में आप टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये दो टूल्स आपको इंस्टॉल करने थे, विजुअल स्टूडियो कोड और नोड। अब मेरे में नोट्स पहले से हैं, तो नोड का हम चेक कर लेते हैं, नोड माइनस माइनस वर्जन। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये टूल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो ये मेरे में वर्जन 18.12.1 है, तो मतलब ये मेरे में डाउनलोड है। तो अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, रन करने वाला हूँ। और जो हमारा स्क्रिप्ट फाइल है विदाउट ब्राउजर को रन करने वाला हूँ, वही चीज़ आएगा इस कंसोल के ऊपर। ये जो टर्मिनल दिख रहा है उस पर भी वही सेम चीज़ आएगा जो हम ब्राउजर पे देख रहे थे। बट डिफरेंट क्या होगा कि जो इंडेक्स जो डॉक्यूमेंट के ऊपर, मतलब जो वेब पेज के अंदर जो जावास्क्रिप्ट लर्निंग करके आ रहा था वो बस नहीं आने वाला है। नहीं तो जो भी कंसोल पे हम लिखेंगे वो सब आएगा। तो ठीक है, तो ये हमने लिख दिया स्क्रिप्ट डॉट जेस, नोट स्क्रिप्ट डॉट जेस। देखिए ये हेलो वर्ल्ड आ गया और जो भी चीज़ कंसोल पे आया था वो सेम चीज़ आ चुका है। तो इस तरीके से ये सेकेंड वे हो चुका है हमारा रन करने का। क्या हमने किया, नोड लिखा और फाइल का नेम लिखा और जस्ट इंटर किया। तो इससे आसानी से अपने अपने टर्मिनल या जो सीएमडी है या जो भी चीज़ें आपके पास है पावर सेल आप उसमें रन कर सकते हैं। इस चीज़ को आप अपने सीएमडी पे भी जाके रन कर सकते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड रिकमेंड मैं करूँगा कि आसानी से आपको रन करने के लिए। गॉट इट। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है इसलिए ये इंटरप्रेट होता है, कंपाइल नहीं होता है। गॉट इट। तो ये हो गया सेकेंड वे। अब हम अपने बात करने वाले हैं तीसरा तरीका जो सबसे आसान है, रैपलेट पे। आपको कोई कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको अगर मैं बात करूं तो रैपलेट हर चीज़ का सल्यूशन है। किसी भी लैंग्वेज कोई भी चीज़ आपको रन करना है रैपलेट पे आराम से रन कर सकते हैं। एवरीथिंग का सल्यूशन रैपलेट है। तो मैं अपने रैपलेट में चलता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे रैपलेट पे तो ये आपको प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। हाँ, हो सकता है आपको लॉगिन करने को बोले, तो अगर आपके पास गिटहब अकाउंट है तो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए आपके पास क्या क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट C++ Node.js। तो जावा आपको क्या करना है ना, तो आपको इस पे नहीं जाना है, आपको node.js पे जाना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया ये काफ़ी सब चीज़ें आपको दिखाएगा। तो मुझे ये सब करना नहीं है, मुझे यूज टेम्पलेट करना है। तो यूज टेम्पलेट में मुझे कुछ नाम दे देता हूँ उसको, कोड टू। तो अब क्या करूँगा, मैं इसे यूज टेम्पलेट करके यूज़ करूँगा। तो अब देखिए ये बन के आ गया, रेडी हो चुका है। और ये सब चीज़ें मुझे पढ़ना नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा जो होगा। अब मैं वही चीज़ करने वाला हूँ, जो कोड मैंने यहाँ लिखा था उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा अपने रैपलेट के ऊपर। तो ये कंट्रोल वी से ये पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसे क्या करता हूँ ना, रन करता हूँ। तो जो चीज़ ब्राउज़र पे आया था, जो चीज़ विजुअल स्टूडियो कोड पे नोट की हेल्प से आया था वो सेम इस पे भी आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको प्रॉब्लम होता है विजुअल स्टूडियो कोड पे या, तो ये रैपलेट पे बहुत अच्छा यूज़ केस है। तो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं रैपलेट पे। तो ये ऐसा, और आपका जो भी कोड रहेगा पर कोड आपको सेव होता जाएगा, जितने भी कोड होंगे सारे सेव होते जाएंगे इस सीक पे। तो आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं रैपलेट को। बाकी तो आप नॉलेजेबल हैं टेक्निकल फील्ड से हैं। तो ये सब चीज़ें थी, इंस्टॉलेशन प्रोसेस और जो टूल्स थे रिक्वायरमेंट थे, सब चीज़ें मैंने बात कर चुका हूँ। और आपका कोड भी रन, फर्स्ट कोड जितने भी हैं रन करके भी दिखा चुका हूँ। ये कंसोल डॉट लॉग होता है, कंसोल पे प्रिंट करने के लिए होता है। तो ये सब चीज़ जितने भी चीज़ें हैं सब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और थैंक यू।